पंजाब के आप दही इलाकों में जाके तो देखें वहाँ क्या हालात है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सिर्फ ये हम लाहौरी है ना, हमें लाहौर नजर आता है। सर देखें, हमारे लिए अगर मंसूबे हैं, हमारा रोजगार ही छीन लिया, ऐसे मंसूबों को हमने क्या करना है। पहले नवाज शरीफ बेनज़ीर को गालियाँ, बेनज़ीर के लोग उसको गालियाँ, ये चलता आ रहा था। अब वो उनकी पीपल पार्टी जरा साइड पे लग गई है। वो सिंध और कराची तक है, वो वहाँ लूट रहे हैं उनको अच्छे तरीके से। पंजाब में उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं आ सके। अब ये सियासत है, ये चलते रहते, ये बाद में ना साहब बेक हो जाते हैं। ये बताएं कि मुल्क में ये जो कश्मकश है ये कैसे ख़त्म होगी। तो सुहेल अफरीदी भी लाहौर आए हुए थे, कोई मुलाकात हुई आपकी उनसे? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कश्मकश किस चीज़ की थी। सुहेल अफरीदी एक वज़ीर आला था, उसको एक प्रोटोकॉल देना चाहिए था। इन्होंने देखे ना ज्यादती की है ना, उनके साथ प्रोटोकॉल लिया है, उनको आगे जाने नहीं दे रहे। जहाँ जाना था वहाँ रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं तो खुद 3 घंटे माल पर ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ, रास्ते बंद कर दिए हैं। वो तो उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था ना, वज़ीर आला आएगा। उसके अलावा भी लिबर्टी जाना था, उन्होंने वहाँ पे भी बंद कर दिया। आप ये देखें ना, ये सियासत नहीं हो रही है, ज़ातियात पे ये लोग लड़ रहे हैं उनके साथ। ज़ातियात ही हो रही है पीटीआई के साथ, और क्या हो रहा है। ज़ाती तौर पर ये उनके खिलाफ हुए हैं। वो लाहौर आए थे, यहाँ को मंसूबा देखते, उसे ले जाके पेशावर में कॉपी करते, वहाँ के अवाम के लिए आसानी पैदा होती। मंसूबे तो जनाब उनको भी पता है कि लाहौर में क्या है, वो देख के गए हैं। लेकिन ये बात नहीं है, लाहौर में कोई 3-4 चीज़ें तो ऐसी हो रही होंगी ना जो उन्हें फ़ौरन पेशावर में शुरू करनी चाहिए। सर जी सिर्फ लाहौर में ही, पूरे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए ये काम। कौन सा बताएं? चले लाहौर की बात छोड़े, पंजाब तो है ना, इतना बड़ा पंजाब है। पंजाब के आप दही इलाकों में जाके तो देखें वहाँ क्या हालात है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सिर्फ ये हम लाहौरी है ना, हमें लाहौर नज़र आता है। मैं लाहौर से बाहर गया हूँ, छोटे छोटे शहरों में, कसूर में गया हूँ। कसूर की मेन रोड ठीक है, अंदर शहरों में गलियों में जाएं। अब लाहौर के अंदर गलियों में चले जाए, गटर बंद है, टूटी हुई हैं गलियाँ, सारा बुरे हाल है। मैं आपको लाके विज़िट कराऊँ, 25-25 साल हो गए वहाँ पे सड़कें नहीं बनी, लोग एक्सीडेंट होते गिर रहे हैं। लाहौर के अंदर ही आपको दिखा देता हूँ, लाहौर शहर के अंदर बताऊँगा। शहर के अंदर है, मेन रोड पे ना है कि ये आपको मेन रोड बड़े अच्छे माशाल्लाह खूबसूरत है, अच्छे अंडरपास बने हुए हैं, बड़ी बेहतरीन है। लेकिन आप लाहौर के शहरों के अंदर ही आ जाए ना, आपको मैं अपने मोहल्ले में लेके चलता हूँ। मैं भी एक मोहल्ले में रहता हूँ, कोई सोसाइटी में नहीं रहता। इलाका मैं नहीं पूछूंगा आपसे, कि पूछ लूँ? सर पूछे, फतेहगढ़ में मैं रहता हूँ जनाब, वहाँ पे आए दिन सीवरेज का मसला है, गटर बंद रहते हैं। कौन है एमएलए, कौन है आपका? वो है ये जो पीटीआई का था, सीटों पे बना था, वसीम कादर एमएन ने, रोहेल असगर का इलाका था, इसको टिकट दी थी। क्यों नहीं कहते? अब तो उनकी रिश्तेदारी भी होगी लेकिन वो अब एमएनए नहीं ना, देखे कैसी बात है, उनको टिकट नहीं दी, अगला ने रिश्ता दे दिया। बेटे की शादी उधर हो रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, उनका कैसा गिला दूर किया है। कहाँ पे उनको एमएनए की सीट मिलनी थी, वो उनको टिकट नहीं दी, ठीक है, हरवाया गया उनको। वसीम कादर वहाँ से जीत गया, तो अब उन्होंने देख लेना, उनके साथ रिश्तेदारी कर ली, वो शादियां और रिश्तेदारी। लेकिन वो चीज़ें लगा है। सियासत की बात करूंगा, वो इलाके पे वो कब से बर्जुमान है, एमएनए रहे, लेकिन उन्होंने आज तक इलाके का काम नहीं कराया। बातें करवा लो उनसे, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करवाया सर। गलियां टूट फूट का शिकार है, बुरे हालात है। ये लोग बस कहते हैं लाहौर लाहौर है, लाहौर की मेन चीज़ है, ठीक है, अंदर शहर अंदर तो आए। कह रही थी कि सुहेल अफरीदी पाकिस्तान का यूरोप देखने आए हैं, ये पाकिस्तान का यूरोप है। वो उसका तुम रिएक्शन देखो इस बात पे। जनाब वो कह सकती है यूरोप है कि नहीं? सर जी इसी चीज से तो उनको पैसे हैं, उसके हिसाब से यूरोप ही है। किसके हिसाब से? मरियम नवाज के हिसाब से ये यूरोप है, वो उसके हिसाब से। जनाब टैक्स यूरोप वाला है, हम दे रहे हैं। अब जो टैक्स और जो चलान जो कानून लागू है, ये यूरोप वाले हैं, और सहूलतें हमें नाइजीरिया वाली मिल रही हैं। हाँ नहीं लिबिया नहीं, नाइजीरिया, वो बहुत है, वो बुरा हाल है। हमारा भी हमसे पूछे बुरे ही हाल है। आप देखे कौन आज खुश है? लग रहा है लाहौर की डेवलपमेंट पे आप खुशी नहीं? अवाम पे लगा दे, ना बनाए सड़कें, अवाम को रिलीफ दे, अवाम के रोजगार छीने जा रहे हैं। पार्किंग प्लाजा सर उधर कितने लोगों का रोजगार, कितने लोगों का रोजगार छीन गया। या ये प्लान करना था आज से 50 साल पहले करते, ये अब किया जब लोगों का एक रोजगार बन गया, वो लोग बेचारे बेरोजगार हो गए। सर्कुलर रोड की मार्केट, उसका हमें क्या फायदा है? वहाँ बाग बनेंगे ना यार, उससे हम क्या करेंगे? शाम को जब थके हुए यहाँ से जाओगे, हम थके हुए जाके घर ही जाके सो जाते हैं, बागों में जाने वाले माहौल चले गए। अब इंसान को ना परेशानी, अपने बच्चों की रोजी रिज़्क़ की, इन चीज़ों की परेशानी है। पार्कों में वो जाते हैं जिनके पास वो पास है, और वो पार्कों में नहीं जाते, वो कोई और जगह पे जाते हैं। हमें मंसूबे नहीं चाहिए सर, हमें तरक्की चाहिए मुल्क में। मुल्क की तरक्की हो रही है ना लाहौर में, अवाम की तरक्की होगी तो भाईजान मुल्क की तरक्की होगी ना। अवाम की नहीं हो रही। अवाम की किस तरह तरक्की हो रही है? आप खुद बताएं, आप वो तजियाकार है, आप बताएं ये कर क्या रही है गवर्नमेंट? सिर्फ ये कर रही है, मैंने अपनी टीम को लगाया काम पे, मैंने कहा जरा ये सर्च करो कि ये जो अब साल पूरा हो गया, 24 घंटे बाकी रह गए हैं,
इसमें कितने मंसूबे हैं मरीम नवाज के? उसने गिने हैं वो 90 मंसूबे हैं, तो वो आवाम के आपके लिए और किसके लिए हैं? सर देखें, हमारे लिए अगर मंसूबे हैं, हमारा रोजगार ही छीन लिया, ऐसे मंसूबों को हमने क्या करना था? सबसे बड़ा उसका सबसे बड़ा मंसूबा ये था कि गरीबों का रोजगार छीन लेना है, वो उसने छीन लिया हुआ है। उसके हिसाब से यूरोप बन गया, आवाम भूखी मरेगी। तो यूरोप में लोगों के पास रोजगार नहीं होता? तो सर उसके हिसाब से नहीं होता होगा ना, इसलिए तो उसने यहाँ पर छीना है। यूरोप में तो रोजगार सबसे अच्छा है, वहाँ के तो वेले बंदे को भी पैसे देते हैं कि ये क्राइम ना करे। वहाँ पे लोगों को क्यों देते हैं पैसे, उनके क्यों पैसे यहाँ लगा भी देते क्राइम नहीं करना, हैं कि वहाँ CCTV पे बनी है। और सर जी यहाँ पे क्राइम सीसीडी बहुत अच्छा अपना काम कर रही है। अप्रिशिएट करते हैं मरियम की, काफ़ी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। जो सीसीडी बनाई है ना, कुछ तो किसी से सर जी कुछ नहीं, हम खुश हैं। मैं कहता हूँ सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रही मैं है। ये ये जो सोच चोर लेके आया डकैतों को इनके सही मुकाम पे पहुँचा रहे हैं। मैं आप सब लोगों के पास ये सोच लेके आया था कि जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो आप 10 मंसूबे गिनाएंगे कि सुहेल अफरीदी को ये पेशावर ले जाके फ़ौरन कॉपी सर जी वो कॉपी ये कराने चाहिए, बनाओ जी सड़कें, बस। बाकी लाहौर में इनका प्रोजेक्ट ये होता है सड़कें बनाना, वो बना दें बस, ठीक है। और क्या प्रोजेक्ट तरक्की नहीं होती है? मेरा सड़कों से तरक्की नहीं होती। नहीं, सड़कों से तरक्की नहीं होती। सड़कों से आपको मैं वही बता रहा हूँ। कैसे होती है? आप रहते कहाँ पे? गली मोहल्ले में। पहले उसको तो करें क्लियर। आप सारा दिन सड़कों पे घूमते हैं कि गली में यार अपने वो रात तो को घर जाते पंचायती हैं। इलेक्शन ये करवा दें, आपके गली मोहल्ले का काउंसलर वो आ कभी जाए। भी नहीं होना, वो भी आएंगे, वो भी फंड खा जाएंगे, कोई सर खुद आपको बुर्द तरीका कर बताएं, जाएंगे। तरक्की कैसे होगी? सर तरक्की जो है, तरक्की का सिंपल एक तरीकाकार है। आवाम जो है, मिडिल क्लास लोग अगर खुश होंगे, जाहिर सी बात इसका है मतलब है कि वो मैशियत अच्छी होगी। जाहिर सी बात है, अमीर आदमी तो और अमीर होता जा दुनिया रहा में है, माशी गरीब को इन्होंने तरक्की का मार दिया। एक ही असूल है कि उस मुल्क की मिडिल क्लास खुश हो। खुश हो, मैशत ठीक होगी, सब कुछ ठीक हो। अच्छा मुझे एक चीज़ अब आप सारे दोस्त बताएं, मैं अभी वो खबर देख रहा था, ख्वाजा आसफ कहते हैं कि हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो हमें गाली पड़ती है आगे से। तो ये सियासी माहौल में ये जो गाली का कल्चर ये कैसे ख़त्म ये होगा? बचपन से देखते आ रहे हैं, ये चलता आ रहा है। पहले नवाज शरीफ बेनज़ीर को गालियाँ, बेनज़ीर के लोग उसको गालियाँ, ये चलता आ रहा था। अब वो उनकी पीपल पार्टी जरा साइड पे लग गई है, वो सिंध और कराची तक है, वो वहाँ लूट रहे हैं उनको अच्छे तरीके से। पंजाब में उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं आ सके। अब ये सियासत है, ये चलते रहते ही, ये बाद में ना सब एक हो जाते हैं।